राहुल गांधी उसी के पीछ पर चले गए। बीजेपी इसको पिछड़ों के अपमान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी का आज का जो कर्नाटक में उनका जो बयान है, वो एक तरह से ये उसी का जवाब देने लगा। अगर ये पिछड़ों के आरक्षण की बात, 50% का जो कैप है उसको हटाने की बात अलग से करते, इससे जोड़कर न करते, तो वो एक दूसरा मुद्दा बनता। लेकिन उससे जोड़कर कहना कि हमको जो है पिछड़ा विरोधी बताया जाता है, पिछड़ों का अपमान करने वाला बताया जाता है, ये करें तब माने कि अपमान नहीं करते हो। तो ये दोनों को जोड़ना, पता नहीं किसने सलाह दी राहुल गांधी को। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। अर्शप्रीत, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप जुड़ गए हैं? जी आ रही है जी अर्शप्रीत, ये बताइए कि ये जो मसला, इसके बाद आप लोगों के कानूनी विकल्प तो खुले हुए हैं, तो क्या आप लोगों ने अपील फाइल की अभी? जी धन्यवाद। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो कन्विक्शन है और सेंटेंस सस्पेंशन है वो भी खत्म हो चुकी है, जबकि हमारी जो सेंटेंस सस्पेंशन है वो टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील है। तब तक राहुल गांधी जी को रिलीफ है जब तक ये अपील का फैसला नहीं हो जाता। दूसरी बात, जब हमारा सेंटेंस सस्पेंडेड था, जब ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ने कर दिया था हमारा सेंटेंस सस्पेंड, उसके बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया, तो इतनी जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की क्या जरूरत थी हमें डिस्क्वालीफाई करने के लिए? उसके पीछे दो मुख्य कारण है। एक तो वो अडानी इशू से हमारे ऊपर ध्यान करना चाहते थे, और दूसरा कारण है कि राहुल जी की आवाज नहीं दबा पाए। माइक म्यूट करके देख लिया, उनके स्टेटमेंट एक्सपंज करके देख ली, सेशन एडजर्न करके देख लिया, उनको मौका ना देके देख लिया। जब वहां बात नहीं बनी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, आर्टिकल 103 को वायलेट कर दिया, बाईपास कर दिया। आर्टिकल 103 कहता है कि देश के राष्ट्रपति साहब को, प्रेसिडेंट साहब को मैटर भेजा जाएगा, इलेक्शन कमीशन साहब से वो ओपिनियन लेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि मेंबर इज टू बी डिस्क्वालीफाइड या नहीं डिस्क्वालीफाई करना। अब दूसरी बात साहब, हमारे पास विकल्प क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? मजिस्ट्रेट साहब के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर रिव्यू पिटिशन है, फिर क्यूरेटिव पिटिशन है, फिर मर्सी पिटिशन है, फिर रिव्यू ऑफ मर्सी पिटिशन है। सो दूसरा, जब कोर्ट और कानून हमें ऑल्टरनेटिव देता है, हमें ऑप्शन देता है, तो ये सरकार हमें ऑप्शन क्यों नहीं देना चाहिए? कैसे छीन सकते हैं हमारा हक? जबकि राहुल जी का सेंटेंस सस्पेंडेड था, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। और ऐसा मुझे बीजेपी के लीडर प्रवक्ता साहब एक केस बता दें जिसमें किसी व्यक्ति को मानहानि के लिए, डेफेमेशन के लिए 2 साल की सजा की हो। एक केस, मैं ज्यादा पूछूंगा भी नहीं, एक भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा अर्शप्रीत जी, जो एक सेकंड बीजेपी की प्रवक्ता जी नहीं है, इसलिए उनसे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैंने इसीलिए नहीं बुलाया उनको कि आप फिर अब वही वाली बहस होने लगेगी। हाँ, अब पूछिए। अभी ये वकील वाला जो सवाल आपने रखा है ना कि उनकी सदस्यता एकदम से क्यों खत्म की, ये मैं अभी वकील साहब से पूछूंगा, क्या ऐसा कोई कानून है क्या? अब आप कंटिन्यू करिए, बताइए। जी, तो देखिए, दूसरी बात ये है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट में बहस हुई, कोर्ट का जो आज फैसला है वो फैसला है कन्विक्शन पे, कि कन्विक्शन स्टे नहीं की जा रही है। और हमने जब अपील दायर की थी, अपील के साथ 2 एप्लीकेशंस, 2 प्लीज और थी हमारी, सेंटेंस सस्पेंशन की और कन्विक्शन स्टे की। कन्विक्शन स्टे की जो प्ली थी, एप्लीकेशन थी, वो नहीं अलाउ हुई। सेंटेंस सस्पेंशन की एप्लीकेशन तभी अलाउ होगी थी टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील तक। अब दूसरी बात साहब ये है कि जो हमारे अब वी विल गो टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो मैं आपको लीगैलिटीज बता देता हूं कुछ जो हम चैलेंज करेंगे, जो आज डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने भी बताई। कि एक तो जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि ऑनरेबल जो नवजोत सिद्धू साहब हैं, उनका केस का वेरवा दिया हुआ है, उसमें उनके केस को साइट किया हुआ है जजमेंट में। उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो उनका केस है उसमें कन्विक्शन को लेकर के टिप्पणी हुई है, लेकिन वो कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि नवजोत सिद्धू साहब का केस था मर्डर का, मैनस्लॉटर का, ये केस है मानहानि का। फिर उसके बाद दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जहां पे केस बहुत आउटरेजियस हो वहां पे स्टे नहीं होनी चाहिए कन्विक्शन की। ये तो एक मानहानि का केस है, डेफेमेशन का केस है, कोई टेररिज्म का, कोई मर्डर का केस तो ये है नहीं। अब तीसरा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल था
कि जहां पे आप ये ना बता सके कि कन्विक्शन के आपको नुकसान क्या होंगे, वहां पे आपकी कन्विक्शन स्टे नहीं होगी। अब आप साहब देखिए, बहुत स्पष्ट हमने ये बताया है कि अगर कन्विक्शन हमारी स्टे नहीं होगी तो हमारी सदस्यता जाएगी, हमारी आवाज जाएगी, हमारा लोकतंत्र क्या है? अश्मित फॉलोअप पे चर्चा मैं करूंगा डेफिनेटली, अभी समय है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतनी समझदार बात तो आप ही कर रहे हैं कि उस केस में क्या क्या डिमेरिट्स हैं जो जिसके आधार पे आप बता रहे हैं। आपके यहाँ तो सर बैटरी ऑफ लॉयर्स, देश के सारे बड़े लॉयर कांग्रेस में ही हैं। ये लोग क्यों नहीं गए सूरत में जाके और लड़ते और इसी सेशन कोर्ट से इसको खारिज करवा देते? ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग केस? साहब एक बात बताइए, हाँ। कि अगर व्यक्ति को रिलीफ ना मिले एक दफा तो क्या उसका मतलब है वो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो रहे? दो बार हो गया सर। पहला वाला भी केस ढंग से नहीं लड़ा। अच्छा, कौन लड़ रहा है आपका केस? जितने बड़े बड़े लोग हैं क्या लड़ रहे हैं वहां पे? नहीं, फिर हमारा सेंटेंस क्यों सस्पेंड हो गया? फिर तुम्हारा सेंटेंस नहीं सस्पेंड होना चाहिए था अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन ही अच्छी थी। हमारा सेंटेंस पहले मजिस्ट्रेट साहब ने सस्पेंड किया, उसके बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सस्पेंड किया। आप कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। अश्विन जी, आप ही कह रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ही ने कहा कि ये केस बहुत ही मामूली सा है, इसमें तो 2 साल की सजा ही नहीं होनी चाहिए। सब बात मैं आपकी मानते हुए मैं कह रहा हूँ कि जब इतना हल्का केस है तो आपके पास तो इतने बड़े विद्वान वकील हैं, आप स्वयं भी वकील हैं, क्यों नहीं इसको वहां पे करके खत्म करा देते? देखिए, या तो आप कह दीजिए अश्विन जी कि हम इसको पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर ले रहे हैं, इसलिए हल्के आपने भी मुझे गिना है ना, क्यूरिटी ऑफ मर्सी और रिव्यू ऑफ मर्सी तक गिना डाला आपने, वहां तक इसको ले जाएंगे जो कि हमको तो पॉलिटिकल इशू। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका थोड़ा ऑडियो इशू है, इतनी क्लियरली आवाज नहीं सुनाई दे रही, पर मैं जो समझ पाया आपको जवाब देता हूँ। मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि ये केस बहुत हल्का है या ऐसा कुछ। अरे आपने अभी कहा कि 2 साल की सजा कहीं मिलती है दुनिया में, आपने कभी सुना? आपने कहा जो जजमेंट में लिखा हुआ है कि जहां पे आउटरेजियस केस हो, बहुत बड़ा केस हो, कोई बहुत हीनियस क्राइम हो, ऐसा आपको उदाहरण देने की मैं कोशिश कर रहा था। जो मानहानि का केस नहीं इतना बड़ा होता, 2 साल मतलब कि जो 3 साल से नीचे वाला केस भाई तो छोटा ही केस हुआ ना फिर तो, कि भाई इतना आउटरेजियस नहीं है, सिद्धू जी वाले केस से कंपेयर नहीं हो सकता है ये, तो ये तो छोटा ही फिर केस हुआ ना। मैं तो नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट आप बता दीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो बैठे नहीं, एक और उदाहरण बता दीजिए जिसमें किसी व्यक्ति को फिर वही बात, मैं क्यों बताऊं और मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूं? मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। सजा हुई हो एक केस, मैं ये समझ नहीं पा रहा। एक मिनट रुको साहब, उनको लेके अश्विनी दुबे जी के लोग वकील साहब, सर मुझसे झगड़ा करके क्या मिलेगा आपको? मैं प्रवक्ता थोड़ा, मैंने पहले कहा, मैं इसीलिए नहीं बुलाया था, मुझे पता था कि बीजेपी वाले को ले आएंगे तो आप दोनों लोग लड़ोगे, फिर हम सब लोग बैठ के सुनेंगे, हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। हमने आपसे झगड़ा करे। एक मिनट समझते हैं अश्विनी दुबे जी, आपको शायद पता होगा किसी और केस में। नहीं मुझे नहीं। अश्विनी दुबे जी सर कानूनी जानकार, आप स्वयं वकील हो, एक और वकील मैंने बोला। अश्विनी दुबे जी मुझे ये बताइए, एक तो इन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्यों थी सदस्यता खत्म करने की, तो हमको कई बार डिबेट में बताया गया कि एक कोई केस था, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द मूवमेंट जजमेंट प्रोनाउंस प्रोसीडिंग्स स्टार्ट। क्या ऐसा है? एक सवाल। दूसरा, क्या ये केस ठीक से लड़ नहीं रहे क्या कांग्रेस वाले? इनके तो बड़े धुरंधर वकील हैं, अगर ये केस इतना हल्का है तो। पहले प्रश्न का उत्तर मैं पूरी सजगता के साथ और पूरे सम्मान के साथ देना चाहूंगा कि लिली थॉमस की जजमेंट जो जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की है, उन्होंने धारा 8 उपधारा 4 जो लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी क्वेश करते हुए कहा कि जिस दिन डिस्क्वालिफिकेशन होगा लॉ मेकर का 2 या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होने पर, उस दिन से इमीडिएटली, जिस दिन सजा होगी उसी दिन से डिस्क्वालिफिकेशन होगा, इमीडिएट इफेक्ट। उसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन that deal with disqualification of a lawmaker held that the constitution expressly prohibits parliament to defer the date from which a disqualification would come into effect। यानी उन्होंने पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया इस बात के लिए कि आप डेफर नहीं करेंगे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सेंटर ऑप्शंस बना करके। एक तो ये जजमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट में उसी के आदरणीय राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के तुरंत बाद एक पिटीशन डली जिसमें उन्होंने कहा कि इसको आप क्वालिफाई करिए कि जैसा अशप्रीत भाई ने कहा कि जो संविधान के हमारे अनुच्छेद हैं 102 सब क्लॉज 1, 191 सब क्लॉज 1,
जिसमें कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 लेज डाउन द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और माने उसको जो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को भेजने की बात हो रही, उस बात पर कोर्ट ने कहा कि इसी दिन इफेक्ट में आएगा जिस दिन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहां पर कोई संशय